देवीलाल कुनबे की सियासत के लिए बेड लक साबित हुआ है ये लोकसभा चुनाव। जी हां, अब की बार लोकसभा चुनाव में देवीलाल कुनबे के जितने भी सदस्य चुनावी मैदान में उतरे उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा। हिसार लोकसभा सीट पर चौधरी देवीलाल के कुनबे के 3 सदस्य आमने सामने थे और तीनों को ही करारी हार मिली। यहां सबसे लंबे समय तक प्रचार करने वाले बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला हार गए, तो वहीं जेजेपी से दावेदारी ठोक रही नैना चौटाला और इनेलो से दावेदारी ठोक रही सुनैना चौटाला की भी जमानत जब्त हो गई। अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से इनेलो की ओर से अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और इन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2004 के बाद अभय चौटाला ने साल 2024 में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा। उस समय भी अभय चौटाला नवीन जिंदल के सामने दावेदारी ठोक रहे थे और साल 2024 में भी अभय चौटाला ना 2004 में जीते और ना ही साल 2024 में जीत सके। रणजीत चौटाला ने हिसार लोकसभा सीट पर 1998 में चुनाव लड़ा था और तब भी इन्हें हार मिली थी। साल 2024 में तो रणजीत चौटाला को ज्यादा वोट दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिसार में जनसभा करने आए थे और फिर भी ज्यादातर ग्रामीण मतदाताओं ने उन्हें इस बार भी पसंद नहीं किया। तो वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अभय चौटाला तीसरे नंबर पर रहे, जबकि देवरानी सुनैना अपनी जेठानी नैना चौटाला से आगे रही। सुनैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट पर 22,303 वोट मिले, तो वहीं बारडा से विधायक नैना चौटाला को 22,032 वोट मिले। तो वहीं दोनों के मायके हिसार में है और यहां से भी दोनों अपनी जमानत नहीं बचा पाई। दोनों पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी थी। चौधरी देवीलाल परिवार से हिसार लोकसभा सीट पर 6 सदस्य चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें 5 सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर दुष्यंत चौटाला का भी एक रोचक रिकॉर्ड बना रहा है। दुष्यंत चौटाला हिसार से ही सबसे कम उम्र के सांसद बने। इसके बाद साल 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा था। अब चौटाला कुनबे का हिसार लोकसभा सीट पर हारने का भी रिकॉर्ड बन गया है। इस सीट पर बेटा, मां, पिता, दादा, चाची के हारने का रिकॉर्ड बन गया है। हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला खुद भी हार चुके हैं, उनकी मां नैना चौटाला भी इस बार हारी हैं। दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला और दादा ओम प्रकाश चौटाला पहले ही हार चुके हैं, तो इस बार उनकी चाची सुनैना चौटाला को भी हार मिली है। उनके दादा के छोटे भाई यानी रणजीत चौटाला को भी साल 2024 में हार मिली है। तो कह सकते हैं कि साल 2024 देवीलाल कुनबे की सियासत के लिए बेड लक साबित हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव बाकी है। देखना होगा गठबंधन टूटने के बाद हो रहे विरोध के कारण दुष्यंत चौटाला किस नए प्लान से जनता के बीच जाते हैं और साल 2024 जो देवीलाल कुनबे के लिए फिलहाल तक बेड लक साबित होता नजर आया है, क्या उसे गुड लक में बदल पाएंगे? आपका क्या सोचना है? राय रखिए। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।